नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें कल अपन ने नया टॉपिक शुरू किया था मेवाड़ और मुगल। फर्स्ट था राणा सांगा के बारे में। तो बयाना का युद्ध और अपन ने देखा था खानवा के युद्ध के बारे में। राणा सांगा की पराजय होती है। पराजय के क्या कारण रहे थे? एक तो बाबर के पास तोपखाना होना, बाबर की तुलगमा पद्धति का मतलब घेरा बना करके वार करना, राजपूत सेना का एक नेता के अधीन नहीं होना, और जो राजपूत राजा थे जिन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था उसमें से थे रायसेन का सहलदी तंवर। इस सहलदी तंवर ने जो राणा सांगा था उसके साथ विश्वासघात कर लिया और ये बाबर के साथ मिल गया था। ये जो राणा सांगा थे अंतिम हिंदू राजा थे जिनके सेनापतित्व में सभी विदेशी जातियों को बाहर निकालने में सक्षम थे। और सांगा ने अपने देश की जो रक्षा थी, गौरव रक्षा में एक आंख, एक हाथ, एक टांग गंवा दी थी और इनके शरीर पर 80 घाव लगे थे। जो कर्नल टोड थे, जेम्स कर्नल टोड, उन्होंने राणा सांगा को सिपाही का अंश कहा था। और ये अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट थे। इतिहास में महाराणा सांगा का नाम जो है वो अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में जाना जाता है। तो ये अपना कंप्लीट है राणा सांगा। आगे अपन क्या देखते हैं? रतन सिंह, इनका कार्यकाल 1531 से 36। जो विक्रमादित्य हैं, इन विक्रमादित्य को पहले तो रतन सिंह है, इनके अहेरिया उत्सव में बूंदी का जो सूरजमल हाड़ा था उसने हत्या कर दी। इन विक्रमादित्य को इनके मामा सुजान सिंह हाड़ा बूंदी ले गया था और विक्रमादित्य ने फिर उत्तराधिकारी बनाया वाघ सिंह और सज्जा को। ये वाघ सिंह और सज्जा दोनों लड़ते हुए मारे जाते हैं। विक्रमादित्य के बाद में इनकी जो संरक्षिका बनती हैं कर्मावती। 24 मार्च 1533 को गुजरात का जो बहादुर शाह होता है उसने आक्रमण किया, तो इस कर्मावती ने अपनी रक्षा हेतु राखी भेजी थी हुमायूं को, लेकिन इस हुमायूं ने इस कर्मावती की सहायता नहीं की। तो इस कर्मावती ने क्या किया? इस बहादुर शाह के साथ में संधि कर ली। इस बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण किया 8 मार्च 1535 को। ये कर्मावती पराजित हुई। इस कर्मावती ने जौहर किया। चित्तौड़ का दूसरा जौहर है ये कर्मावती वाला। फिर पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र होता है बनवीर। दासी कौन थी? पुतल दे। इसका पुत्र था बनवीर। बनवीर मारना चाहता था इस उदय सिंह को, लेकिन उदय सिंह जो धाई माँ थी पन्ना, उन्होंने अपने बेटे चंदन की बलि देकर के उदय सिंह को बचाया था। उदय सिंह को कीरत वीरान दंपति के द्वारा कुंभलगढ़ पहुंचाया जाता है और कुंभलगढ़ में इनकी देखभाल की जाती है उदय सिंह की आशा देवपुरा के द्वारा। क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से। और इस बनवीर ने चित्तौड़ दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया और तुला पद्धति शुरू की। 1540 में उदय सिंह ने मालदेव की सहायता से बनवीर की हत्या कर दी। 1540 से 72 तक शासक बनते हैं उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह। पाली के अख्यराज सोनगरा ने उदय सिंह के साथ एक थाली में बैठकर खाना खाया। इन अख्यराज सोनगरा ने अपनी पुत्री जयवंता बाई का विवाह किया था। उदय सिंह ने 1544 में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करी। तो ये जो शेरशाह सूरी था, इसने अपना राजनीतिक प्रभाव बनाने के लिए इनका जो सेनापति था खवास खां, इस खवास खां को उदय सिंह के दरबार में नियुक्त किया, लेकिन इस खवास खां को इस उदय सिंह ने निकाल दिया। 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान बारूद फटने से इस शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर बसाया। 59 में 1565 में उदय सागर झील बनवाते हैं। फिर अपन देखते हैं, आते हैं अकबर का विवाह होता है। अकबर की शादी के टेंट सजाए जाते हैं। 6 फरवरी 1562 को सांभर में जोधा और अकबर का विवाह किया होता है। प्रथम मुगल राजपूत विवाह था ये जोधा और अकबर का। आमेर का शासक भारमल, जिसने 20 जनवरी 1562 को अकबर की अधीनता स्वीकार की। पहला राजपूत राजा था भारमल जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अकबर 23 अक्टूबर 1527 इसने फरमान और आदेश जारी किया था, लेकिन उदय सिंह ने ठुकरा दिया। 25 फरवरी 1568 में इस अकबर ने आक्रमण किया चित्तौड़ पर, लेकिन यह उदय सिंह कहाँ चला गया? गोगुंदा। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन इन उदय सिंह का देहांत हो जाता है। अकबर ने 2 सुरंगें बनवाई थी। एक सुरंग में 120 मन का और दूसरी सुरंग में 80 मन के बारूद भर करके उड़वाई थी। चित्तौड़ में कौन? ये तो चले गए गोगुंदा। अब कौन है? जयमल फत्ता चाचा भतीजा। और जयमल के जो भतीजे थे कल्लाजी राठौड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लोक देवता में भी अपन ने पढ़ा है।
कल्लाजी राठौड़, जिनको 4 हाथों के लोक देवता के नाम से जाना जाता है, इनकी छतरी है चित्तौड़गढ़ में। प्रधान पीठ है इनकी रनेला, उदयपुर। ओके। जयमल फत्ता लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। फत्ता की रानी फूल कंवर ने जौहर किया। चित्तौड़ का तीसरा अंतिम जौहर या शाका कहलाता है रानी फूल कंवर का। अकबर ने चित्तौड़ विजय किया और जीतनामा फतेहनामा जारी किया। कत्ले आम का आदेश दिया। कत्ले आम का मतलब जो नजर आए उनको ही ख़त्म कर दो। तो अकबर पर यह अमिट कलंक था। अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर के जब लास्ट में 4 हाथ वाले लोक देवता क्यों कहते हैं, क्योंकि इन कंधे पर बिठा करके ये युद्ध कर रहे थे कल्लाजी राठौड़। अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर के दोनों की जो प्रतिमा है आगरा के लाल किले के मुख्य द्वार पर लगवाई थी। राजस्थान में बीकानेर का जो राय सिंह था, उन्होंने जयमल और फत्ता दोनों की हाथियों पर सवार प्रतिमा बनाई थी जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के सूरजपोल द्वार पर, लेकिन इनकी प्रतिमा को औरंगजेब तुड़वा देता है। और कुछ स्पेशल नोट देखते हैं। उदय सिंह का एक सामंत था ईसरदास चौहान। इन ईसरदास चौहान ने अकबर का हाथी था हवाई, कभी कभी हाथी घोड़ा इनके नाम भी पूछे जाते हैं। तो ईसरदास चौहान ने अकबर का हाथी था हवाई, हवाई के सूंड पर अपना खंजर घोंप करके वीरोचित अभिवादन किया कि आजा हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अकबर के आक्रमण की सूचना उदय सिंह को किसने दी? उनके बेटे थे शक्ति सिंह, उन्होंने दी। अकबर ने इस आक्रमण के दौरान मिट्टी के एक कृत्रिम टीले का निर्माण करवाया। इस निर्माण हेतु प्रत्येक जो सैनिक था उसको एक तगारी मिट्टी डालने पर एक मोहर भेंट की, इसलिए चित्तौड़ को क्या कहा जाता है? मोहर नगरी। मोहर नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं इन उदय सिंह के लिए कि यदि सांगा और प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं होते तो मेवाड़ का इतिहास और भी अधिक उज्जवल होता। तो आज अपन ने क्या देखा है? उदय सिंह तक देखा है। कल अपन शुरू करेंगे अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।